बिहार की शराबबंदी से पैदा हुई अपराध की एक नई दुनिया। जो कल तक साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों और कमर में पिस्टल लटकाकर बड़े ही तैश में चल रही हैं। खाना पूर्ति के नाम पर शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भंडारण और बिक्री करने वाले असली खिलाड़ी खुलेआम धंधा कर रहे हैं। शराबबंदी से राज्य सरकार को 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। इनके भ्रष्ट ऑफिसर्स के कारण थाना का जब डाक बोला जाता है तो थाना प्रभारी कैसे शराबबंदी लागू करेगा। शराबबंदी के नाम पर एक नया अभिजात वर्ग पैदा हुआ है जो अपराध की ओर कदम बढ़ा दिया है। कम उम्र के लड़के इतना पैसा कमाया है कि गाड़ी भी घर खरीदा है और आर्म्स भी रखने लगा है और इतना तुरुक मिजाजी है कि मिनट में वो क्राइम कर रहा है। एक नए अपराधी वर्ग को आपकी शराबबंदी पैदा कर। बिहार में सरकार का इंजन बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो नीतीश कुमार की फर्जी शराबबंदी की नाकामी और उस पर उठने वाले सवालों का सिलसिला। हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन कैमरों वाला सरकारी ड्रामा भी हुआ, लेकिन सुशासन से जनता राज का सफर तय करने वाले नीतीश जी के पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार में शामिल दलों और उनके नेताओं के सवाल भी अब सियासत को सुलगा रहे हैं। महागठबंधन वाली सरकार में सत्ता के भागीदारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। मांझी के बाद अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। यही वजह है कि सत्ता से बेदखल हो चुकी बीजेपी को हावी होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश तेजस्वी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक डाक बोलकर थाना अध्यक्षों और एसपी की तैनाती होगी तब तक बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं होने वाला है। विजय सिन्हा ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी का समर्थन इसलिए किया था कि बिहार में नशाबंदी हो, लेकिन नीतीश सरकार की नाकामी के कारण बिहार में शराबबंदी फेल हो गई। बिहार में भ्रष्टाचार के कारण सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा लेकर थानेदारों और एसपी की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा जब थानों में डाक बोलकर पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी तो शराबबंदी सफल कैसे हो सकता है। थाना प्रभारी और एसपी पैसा देकर पोस्टिंग लेंगे तो कैसे शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप वो नहीं बल्कि खुद सरकार के लोग लगा रहे हैं। सरकार के सहयोगी दल शराबबंदी पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ फेल ही नहीं हुआ है बल्कि इसके नाम पर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शराबबंदी के फेल होने के कारण कम उम्र के लड़के लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं और हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी भी वारदात को अंजाम देने में एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। नीतीश की शराबबंदी ने एक नए अपराधी वर्ग को पैदा कर दिया है। देखिए, शराबबंदी विपक्ष में रहते हुए हमने समर्थन किया था कि नशा मुक्ति बिहार में हो, शराबबंदी हो, लेकिन इनका तंत्र पूरी तरह से फेल है क्योंकि वह भ्रष्ट तंत्र है और इनके भ्रष्टाचार मानसिकता के कारण, इनके भ्रष्ट ऑफिसर्स के कारण थाना का जब डाक बोला जाता है तो थाना प्रभारी कैसे शराबबंदी लागू करेगा। जिस थाने की डाक बोली जाएगी थाना प्रभारी का नियुक्ति होगा डाक बोल करके, जो ज़्यादा माल देगा उसकी उस तरह के थाना देंगे, एसपी जाएंगे माल दे करके। ये सारे आरोप लग रहे हैं और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उन्हीं के लोग लगा रहे हैं। उन्हीं के सहयोगी दल के कई बार विचार आया है। तो शराबबंदी फेल है
और शराबबंदी ही नहीं हुआ है, शराबबंदी के नाम पर एक नया अभिजात वर्ग पैदा हुआ है जो अपराध की ओर कदम बढ़ा दिया है। कम उम्र के लड़के इतना पैसा कमाया है कि गाड़ी भी घर खरीदा है और आर्म्स भी रखने लगा है, और इतना तुनुक मिजाजी है कि मिनट में वो क्राइम कर रहा है। एक नए अपराधी वर्ग को आपकी शराबबंदी पैदा कर दी। सिर्फ आपके भ्रष्ट पदाधिकारियों के, भ्रष्ट थाना प्रभारियों के कारण डीजीपी आप इस तरह के रखे हुए हैं, जो रिटायरमेंट जिनको मिल गया है जबरदस्ती पोस्ट के रखे हुए हैं आसान तले, वो आपकी बात को मानने के लिए विवश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और इस शराबबंदी के नाम पर निर्दोष को फंसाने का काम करेंगे। पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। एक कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। कुछ भी कहा गया है ऐसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाए। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है। सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोग को आगे आना चाहिए। जहाँ हमारी पार्टी की स्थानीय इकाई चुनाव लड़ने की बात करती है तो हम चुनाव ही लड़ते हैं। गुजरात में भी कुछ जगह हम चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जहाँ जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है उस गठबंधन के लिए काम करते हैं। क्या बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? कहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? अभी तो रिपोर्ट कई बार पहले भी आई है, उसके आधार पर तो कई मामलों में अपराध घटा है। यह बात ठीक है कि आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन होने के बाद कार्रवाई जिस रूप में होनी चाहिए बहुत उसका होता है और कार्रवाई हो रही है। ग्राफ अपराध की ग्राफ रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है, जो कर रही है।